तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जो है एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं कि मान लीजिए आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया। क्या हुआ कि आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया। तो जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या फील होता है? अगर आप कहीं किए होंगे एक्सपेरिमेंट, तो अगर जब आप डिसॉल्व करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को, वाइट कलर का छोटा छोटा पैलेट्स टाइप का होता है, तो जब डिसॉल्व करते हैं तो पूरा सोल्यूशन हीटेड अप हो जाता है, तो आपको गर्म लगने लगता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब डिसॉल्व करता है तो आपको हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए आपको गर्म लगने लगता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है KOH तो इसीलिए डेल्टा H क्या है, इसका नेगेटिव है। इसी का उल्टा टाइप का आप रिएक्शन देखिए। मान लीजिए आप ग्लूकोज कभी पानी में डिसॉल्व किए होंगे, तो जो ग्लूकॉन डी जो आता था, तो उसमें जब डिसॉल्व करते थे तो ठंडा हो जाता था सॉल्यूशन, है ना। उसी तरह का अगर जब अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर होने लगती है, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में अंदर हीट जाने लगता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब ये पता करना होगा हम लोग को, ये पता करना है कि जब पानी, ये जो अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। क्या अमाउंट सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, या इस पे डिपेंड करेगा, या इस दोनों के रेशियो पे डिपेंड करेगा? मतलब जो आपको हीट जितना निकलेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। अब ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा H जो होगा ना, अब डेल्टा H जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो डिपेंडेंट होता है ना, वो वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रेशियो पे डिपेंड करता है। कैसे, ये देखते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि यही वाला इक्वेशन है, अलग अलग वाटर में डिसॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना हीट निकल रहा है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, क्रिस्टल है, आप इसको वाटर में डिसॉल्व किए, 4 मोल वाटर में डिसॉल्व किए, इसका 1 मोल लिए, इसका 4 मोल लिए। तो इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आया, और 4 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब डिसॉल्व हो रहा है तो लिखना पड़ेगा हम लोग को कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कितने में, 4 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल वाटर में है ये। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका हीट इतना निकल रहा है। तो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, लाइक मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ potassium hydroxide at like when you're dissolving it in 4 moles of water is इतना minus 48.19 किलोजूल पर मोल। 1 मोल डिसॉल्व किए हैं इसीलिए पर मोल का आ गया है, हीट रिलीज हो रहा है इसलिए माइनस में है, और हमको बताना पड़ रहा है कि 1 मोल है इसीलिए यहाँ पे मोलर आ गया है, और सॉल्यूशन का हो रहा है मतलब क्या, डिसॉल्व हो रहा है, तब ना ये सॉल्यूशन में जा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, तो हो गया। इसमें आपको इतना हीट निकला। अब हम देखते हैं कि ज्यादा पानी डालने से क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि 4 मोल वाटर एक्चुअली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको एक ट्रिक क्वेश्चन, आप यहाँ ट्रिक क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सिंपल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए 1 लीटर वाटर में आपका कितना मोल वाटर होता है। अगर हम आपको ये क्वेश्चन पूछें तो आप निकाल सकते हैं, हम इसका आंसर बता रहे हैं, 55.5 होता है। 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स ऑफ वाटर होता है। तो समझ रहे हैं कि ये 4 मोल है, कितना कम है, बहुत कम पानी है। मतलब 1 लीटर में 55.5 होता है, तो यहां तो 4 ही मोल है, बहुत कम पानी है। ठीक है, तो बहुत कम पानी में 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट बताइए कितना होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका 39 हो गया, प्लस ये एक मिला 40, और ये 16, 56 ग्राम। इसका मतलब 56 ग्राम वाटर, 56 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप इसमें 4 मोल ऑफ वाटर में मिला रहे हैं। 4 मोल ऑफ वाटर बहुत कम होगा। अब इसका लीटर में वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर 1000 ml में अगर 55.5 मोल है वाटर, तो 4 मोल में कितना वाटर होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 55.5 इंटू 4, इतना होगा। तो बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं थोड़ा क्लियर रखने के लिए, बट ये बात आप समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका 1 मोल और इसका 4 मोल, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, ये ही अभी आप समझिए इसको बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा है इसका, है ना। तो इसका 1 मोल इसके 4 मोल में किया तो इतना हुआ। 20 मोल में अगर डिसॉल्व करेंगे तब कितना हो रहा है, देखिए थोड़ा बढ़ गया। अब बोलिएगा कि अरे ये तो ज्यादा कम हो गया, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि नेगेटिव साइन सिर्फ आपको बताता है कि एक्सोथर्मिक है,
लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि मैग्नीट्यूड जो इसका है ना -57 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज हुआ है यहाँ से, है ना, यहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है। तो अगर पानी अब बढ़ा दिए तो अब जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो डिजोल्व हो रहा है ना 20 मोल ऑफ वाटर में, तो ज़्यादा हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़ा दे रहे हैं तो आपका डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बढ़ जा रहा है। और चलिए और बढ़ा देते हैं, 1500 ले लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो 1500 जब ले लिए ना तब हमको पता चला कि ये -57.3 टाइप का ही हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन और मोटा मोटी यही हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक टाइम पे जितना एक लेवल पे अगर बढ़ जाता है, मतलब एक हद के ऊपर जब वो बढ़ गया डाइल्यूशन, तब वो आपका मोटा मोटी कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, हल्का फुल्का बढ़ेगा लेकिन मोटा मोटी बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि जो हीट जो है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वाटर टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रेशियो पे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेशियो था 4, यहाँ पे था 20, यहाँ पे था 1500। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है ये डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे कम बढ़ा लेकिन रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि यहाँ पे बढ़ रहा है हल्का सा भी, ये डेसिमल के बाद में कहीं पे जाके ये बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन का। इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या कि इतना ज्यादा डाइल्यूशन हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर देंगे। कैसे देखते हैं, मान लीजिए 1500 वाटर लिए ना, अब आप थियोरेटिकली सोचिए कि आप इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ले लिए हैं, KOH है लेकिन यहाँ पे आप इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ले लिए। तो इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर लेने से क्या होगा, अब ये KOH ना K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्वस एक्वस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसका मतलब है होगा कि इन दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इतना पानी है ना, इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ पानी है। तो एक मोल इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ पानी में जाके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ था, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ क्योंकि पानी बढ़ गया, डाइल्यूट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनाइट पानी ले लिए तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया जीरो। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, होगा नहीं जीरो, बट इतना ही कम हो जाएगा कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसको जीरो ही पकड़ लेंगे। तो इस केस में आप देखिए इधर भी हम इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर लिख के रखे हैं और इधर भी हम इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर लिख के रखे हैं। क्यों? बिकॉज इन्फिनाइट वाटर यहाँ भी था, यहाँ कम थोड़े हो गया, इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही होता है, दोनों तरफ वाटर रहा, ठीक है। तो इस केस में हम देखें कि इतना हीट निकल रहा था -57.46, देख रहे हैं हल्का सा चेंज हुआ है यहाँ पे, और ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज 1500 और इन्फिनाइट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, इन्फिनाइट तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे और थोड़ा सा हुआ, मतलब ये और कम होते जा रहा था, होते जा रहा था, होते जा रहा था, इन्फिनाइट हो गया तब ये पहुंचा। इससे कम नहीं हो पाएगा, ये इन्फिनाइट है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकलेगा, नेगेटिव 57.47 भी नहीं होगा ये, इससे मतलब नेगेटिव इससे ज्यादा हीट नहीं निकल पाएगा इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। तो ये वाला हीट जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकलेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग इंटीग्रल मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन एट 4 वाटर टू KOH रेशियो, ये वाला। ये हो गया मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन एट 20 वाटर टू KOH रेशियो। ये वाला हो गया मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन एट 1500 वाटर इज टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि ये इसको बोल देंगे इंटीग्रल मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन। कहां पे? जहां पे इन्फिनाइट वाटर है और एकदम इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन का। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व है, ये जो व्हाइट वाला जो कर्व है ना, यही वाला कर्व हम मान लीजिए कि अलग अलग 4 पे निकाले, फिर 20 पे निकाले, इसी तरह डाइल्यूट करते गए और डेल्टा एच सोल्यूशन निकालते गए। तो जैसे ही डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस पे वाटर इज टू सोल्यूट है, तो बढ़ते जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट, तो वाटर का अमाउंट बढ़ते जा रहा है और डाइल्यूट 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 होते जा रहा है डाइल्यूट, और एकदम इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया वहां पे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन जीरो एकदम राइट में। तो क्या हो रहा है कि देख रहे हैं ये वाला वाई एक्सिस क्या बता रहा है आपको, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे आप एक्स एक्सिस को उधर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, डाइल्यूशन में बढ़ रहे हैं, आपका डेल्टा एच का वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, मतलब और हीट निकल रहा है, और हीट निकल रहा है, और हीट निकल रहा है। जैसे जैसे और डाइल्यूट करते जा रहे हैं पूरा हीट निकलते जा रहा है, पूरा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टूटते जा रहा है, ये अभी अनरिएक्टिव रह रहा था, मतलब पूरा टूट नहीं पा रहा था,
क्योंकि पानी कम था, लेकिन अब इतना पानी बढ़ा दिया कि पूरा ही डिजॉल्व हो गया। तो जब पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो पूरा अपना हीट निकाल देगा ना, तो जब पूरा हीट निकाल देगा मतलब ये क्या हो गया, और ज्यादा हीट निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है, एक बार इन्फिनाइट पे पहुंच गया, ये पूरा अपना हीट निकाल दिया। तो उसी को हम बोलेंगे इंटीग्रल मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन, जहां इन्फिनाइट डाइल्यूशन में निकल रहा है। उसी को स्टैंडर्ड भी बोलते हैं कि वो जहां पे इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया उसी चीज को हम लोग बोल देंगे कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला काफी सिंपल है। मान लीजिए कि आप अगर चार वाटर टू सॉल्यूट का रेशियो पे देख रहे हैं, तो अगर आप 4 पे देख रहे हैं तो इसका आपका कुछ एक सॉल्यूशन का आप डेल्टा एच निकला है, तो वो आपका होगा डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन एट 4 वाटर इज टू सॉल्यूट। अब 20 पे निकालेंगे तो वो भी होगा कि इंटीग्रल मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन एट 20 वाला होगा। इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जब हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है स्टैंडर्ड, इन्फिनाइट हो गया तो वो स्टैंडर्ड, ये जो जीरो ये लिखा है इसको स्टैंडर्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टैंडर्ड हीट मोलर हीट ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ये हो गया। लेकिन बाकी अलग अलग वाटर टू रॉक सॉल्यूट मोलर रेशियो पे आपका अलग अलग डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है। अब इसी का जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ निकला 4 वाले पे और यहाँ पे कुछ निकला 20 वाले पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इसी को कहेंगे आप लोग एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो जो डेल्टा एच सॉल्यूशन का जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए 4 पे कुछ आया 20 पे कुछ आया, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, बोलेंगे क्या होगा, वो आपका एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हो जाएगा। तो उसको इस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ऑफ डाइल्यूशन, डेल्टा एच एम डाइल्यूशन। 1 मोल KOH जब 4 पे था तो कुछ हीट निकाला, 20 पे जब डाइल्यूट होके गया तो कुछ हीट निकाला, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का।